हेलो माय डियर आई लवियंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो जून मंथ के लिए मैं न्यू रीडिंग लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। न्यू मंथ है, न्यू एनर्जीज हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो मैंने न्यू मंथ के साथ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो मैंने दो पाइल्स रखे हैं, एक पाइल 1 जो कि है रेड पाइल एंड पाइल 2। तो चाहे तो आप इनके कलर से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप इनके नाम के अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो इनके नाम है वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स। जो रेड कलर है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका नाम लिखा है मार्स। एंड द पिंक कलर वीनस एनर्जी। तो चलिए आपके पाइल सिलेक्शन में मिलते हैं। पाइल 1, द रेड बो। होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। रेड कलर, द कलर ऑफ पैशन, लव, फायरी एनर्जी एंड सम काइंड ऑफ एंगर, थोड़ा सा वाइब्रेंट एनर्जीज। एंड द नेम इज मार्स। एंड द सेकेंड इज पिंक, पिंक बो, क्यूट लिटिल सॉफ्ट एनर्जीज, वीनस एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी, कंपैशन, प्योरिटी, लव, नर्चर। अगर आप इसके नाम से इसकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं तो आप नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हेलो पाइल 1। तो जिन भी लोगों ने ये सिलेक्ट की है रेड बो, द वाइब्रेंट एनर्जीज, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है जून की प्रिडिक्शन। जून मंथ आपके लिए क्या नई चीज़ें लेकर आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। जय माँ लक्ष्मी। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है बताइए। थैंक यू यूनिवर्स। पहले तो आप लोग शायद फायर साइंस हो सकते हैं। देखो फायर साइन बोला मैंने और उसके रिएक्शन स्टार्ट हो गए फास्ट एनर्जीज, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन सुनाई दे रहा है मुझे। हो सकता है आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिले जून में। अगर मौका मिले तो उसको मिस नहीं करना है, ज़रूर सेलिब्रेट करना है। खुशियाँ मनानी चाहिए चाहे कितनी भी छोटी हो। ये सारे ही कार्ड आना चाहते हैं, मैं इन सबको लूँगी। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। अरे इतनी ज़्यादा फास्ट एनर्जीज, वाओ पाइल 1 में बड़े पैशनेट लोग हैं। आपके कार्ड्स ही बता रहे हैं आपके बारे में। तो कितने फास्ट हो आप, एनर्जेटिक। थोड़े गुस्से वाले भी हो सकते हैं, गुस्से पे कंट्रोल करें अपने। लियो, लियो वाले लोग भी देख रहे हैं इसको। फायर साइन तो है ही बट स्पेसिफिकली कुछ लियो वाले लोग देख रहे हैं ये रीडिंग। उनके लिए मैसेज है कंट्रोल योर एंगर। बाद में फिर रिग्रेट करोगे। जून मंथ में एंगर से बचो अपने। वाओ, सारे ही कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं पहले तो आपके लिए। मैं थोड़ा सा कार्ड सही से रख लेती हूँ जो आपको अच्छे से दिखे। एक तो यहाँ सेलिब्रेशन की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है, सेलिब्रेशन, विक्ट्री। और देखो मतलब जो कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का लगभग सेम है। सेम इन द सेंस कलर, इनकी वाइब्रेशंस और इनके मैसेजेस। जैसे कि सेलिब्रेशन, ट्रैवल आ रहा है। कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिलेगा जून में। मौका मिले तो छोड़ना नहीं है, घूमने ज़रूर जाओ, लेकिन हाँ गर्मी को ध्यान में रखते हुए
बी हाइड्रेट एंड बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस वाली एनर्जी आ रही है इसमें। देख रही हो ये जो है फूल कार्ड, इसमें एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, वो एकदम इतना मतलब, और देखो यहाँ भी चाइल्डहुड एनर्जी है। तो आपको हो सकता है आपके बचपन की याद आ जाए, कुछ बातें, कुछ मेमोरीज, या फिर हो सकता है आप कुछ अपने बचपन के साथियों से मिल जाएं, या फिर कहीं आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ आपका बचपन बीता हो। तो हो सकता है आपको वो सारी बातें याद आए कि हाँ यहाँ हम रहते थे, ये लोग थे, ये मेरे दोस्त थे। होता है ना, हम पहले पैदा कहीं और हुए होते हैं, बड़े कहीं और होते हैं, लाइफ है, करना पड़ता है, और फिर एंड में जॉब कहीं और ही लग जाती है, रहना हमें कहीं और ही पड़ता है। लड़कियों का है कि शादी उनकी पता नहीं कहाँ हो जाती है, घर से इतना दूर हो जाती हैं। तो इसमें वो वाली एनर्जी आ रही है, आपको अपनी पुरानी जगह जाने का मौका मिल रहा है। आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे मेरे लिए भी लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ, तो हो सकता है मुझे भी मौका मिले। एंड इसमें विक्ट्री की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो बहुत ही बेसब्री से, तो वो रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव आ रहा है। जो भी रिज़ल्ट है वो, हो सकता है आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हो, कोई अप्रेजल का वेट कर रहे हो, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि रेड तो कलर ही आपको पता है पॉजिटिव है, वाइब्रेंट है, बट कभी कभी ज़्यादा ही वाइब्रेंट चला जाए तो वो एंगर में बदल जाता है। तो आपको एंगर से बचना है। आपकी फैमिली के साथ आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है आप ट्रैवल शायद सेलिब्रेट करने ही जाएं। 3 ऑफ कप्स है, यहाँ भी फैमिली एनर्जी है, फैमिली, फ्रेंड्स, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। या तो आप किसी के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसी अचीवमेंट होगी जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करें, और लोगों को मौका मिलेगा आपके उस सेलिब्रेशन में शामिल होने का। और आपको आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज तो ज़रूर याद आने वाली हैं। बाकी आप बड़े बैलेंस में चल रहे हैं, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे बहुत अच्छी। तो उस बैलेंस को आपको मेंटेन करके रखना है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें सब चीज़ें मिलती जाती हैं प्यार से, एक के बाद एक काम बन रहा है, एक के बाद एक, तो हम किस एनर्जी में चले जाते हैं, प्रोकास्टिनेशन में, कि ये तो काम हो ही रहा है। तो उस एनर्जी में आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको चमकने का मौका मिल रहा है इस मंथ। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। होप आपको ये मौका ज़रूर मिले। मैसेजेस तो मुझे मिल रहे हैं कि आपको मौका तो ज़रूर मिलेगा। लवर्स, कुछ लोगों का जो रिश्ता है अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ, वो रिश्ता थोड़ा और अच्छा बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। और अगर आप, ये खुद के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ ही, बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है पार्टनर के लिए। तो मैसेज ये है कि आप उनके साथ थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखें, आप कुछ छुपाएं ना ज़्यादा चीज़ें। मतलब एक होता है ना, हम छुपाते तो कुछ अच्छे के लिए, लेकिन वो बाद में चीज़ नेगेटिव वे में चली जाती है। सामने वाले को लगता है कि आपने उसकी वैल्यू नहीं रखी, उसको बताया नहीं। तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी हो सकता है कुछ सरप्राइज़ ही हो, बट आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के करें कि वो चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले बाद में आपके रिश्ते पे। ओके, ट्रैवल की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो गर्मी को ध्यान रखते हुए जाएं। हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाएं, तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ गर्मी का ध्यान रखते हुए जाएं। जून है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको अपना ख्याल भी रखना है, क्योंकि सेलिब्रेशन होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं, सब कुछ। तो हम एक इतनी ज़्यादा हाई वाइब में चले जाते हैं कि फिर हम खुद का ही ध्यान रखना छोड़ देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। तो थोड़ा आपको अपना भी ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड रहें। बहुत सारी इमोशनल एनर्जी भी है, हो सकता है आपकी बचपन की चीज़ें थोड़ी ताज़ा हों, तो आप इमोशनल एनर्जी में चले जाएं। इमोशंस तो खैर आपके बैलेंस में ही है, समझदार हैं आप, बैलेंस में ही रखेंगे। और बाकी आपको कुछ आपके बड़े भी मिल सकते हैं, इसमें एक मैसेज ये भी है। बाकी आपकी फैमिली एनर्जी, मतलब फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट है इस मंथ में आपकी। यहाँ भी फैमिली है, यहाँ भी फैमिली है, यहाँ भी फैमिली है। चाइल्डहुड, हमारा चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड तो फैमिली के साथ ही बीतता है ना।
हमारी जो यंग एज है वो भले ही हम बाहर बिता लें, हो सकता है कुछ लोग हॉस्टल में हों, कुछ लोगों की जल्दी जॉब लग जाती है, लेकिन जो चाइल्डहुड वाला फेज़ है वो तो हमारा कज़न्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर बाहर, ऐसे पता नहीं मैसेज आ रहा है, घर बाहर मतलब घर वालों के साथ, राइट। तो एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, वीनस एनर्जी। मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ, देखते हैं इस महीने की गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे आपकी हेल्थ का मैसेज था, आपको गर्मी से बचने की ज़रूरत है, मैसेज आ गया। एक कार्ड मैं और लूँगी, खुद ही आ गया। आप तो मौका ही नहीं दे रहे कुछ खुद से करने का, सारे कार्ड तो खुद ही आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, सारे कार्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, अभी भी वही आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा, मैंने तो नहीं निकाला, एक और आ गया। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ, एक कार्ड और लेंगे। इसको तो मेरे हाथों से ही निकलना चाहिए, नहीं, आप तो फायर एनर्जी हो तो खुद ही निकलेंगे सारे कार्ड। तो थोड़ा सा इनको सेट कर लेते हैं। आपको ना रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, जब इतना सारा सेलिब्रेशन होता है तो रेस्ट भी चाहिए होता है, वरना फिर बीमार पड़ सकते हैं। सम काइंड ऑफ लॉस भी दिख रहा है, और ये हो सकता है आपका खुद का ही इल्यूजन हो, जैसा मैंने कहा चाइल्डहुड एनर्जीज़ हैं, तो आप इमोशनल हो जाएं कि बचपन कितना सही था, अब तो इतनी टेंशन है, ये वो 50 चीज़ें आ जाती हैं माइंड में, क्योंकि बचपन जब याद आता है तो उसके साथ में थोड़ी सी हम नेगेटिव भी हो जाते हैं कि बचपन में तो सब अच्छा था और अब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि जब वो बचपन का फेज़ था, अब हमारी और भी तो कई चीज़ें चेंज हुई हैं ना, तो हमें उसके हिसाब से रहने की ज़रूरत है। और विक्ट्री तो आपके लिए आ रही है, आपने जो भी मेहनत लगाई है ना पिछले कुछ महीनों में, अब ये 6ठा महीना शुरू होगा इस साल का, 2024 का 6ठा महीना आ गया है। 6 महीने हमारे 5 महीने आपके जैसे भी गए हों, आपने इसमें जो भी मेहनत की है इन 5 महीनों में, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी है, हो सकता है सम काइंड ऑफ इश्यूज़, हो सकता है आपको कुछ खुद के ही मतलब इल्यूजन्स में आप फंस जाएं कि मैंने अगर ऐसा करा होता तो ऐसा हो जाता। तो आपको उसमें नहीं जाना है, आपने जैसा भी करा है पिछले महीनों में आपको वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और आपने चाहे कम करा हो या ज़्यादा, उसका वैसे तो दिख ही रहा है, आपने मेहनत करी है जितनी आपको करनी चाहिए थी या जितनी आपसे हो सकती थी उस समय के दौरान, तो उतनी मेहनत आपने की है। तो आप खुद को अब इस नेगेटिविटी में मत लेके जाइए कि मैंने इतना नहीं करा वरना मुझे इतना मिलता। इसको देख रहे हो ना, 3 कप जो गिर गए हैं, ये सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रहा है, उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि 2 कप और रखे हैं। तो जो 2 कप आपको इस महीने मिलेंगे, आपको उन पे फोकस करना है, ना कि उन 3 कप्स पे जो पिछले 5 महीनों में आपसे छूट गए हैं, किसी भी कारणवश गिर गए हैं। हो सकता है आपने अपने ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो जो आपको पूरा करना था इन 6 महीनों में, तो आपने उसमें आप इतनी मेहनत ना लगा पाए हो जो आपको खुद को लगता है, ऐसा आपको खुद को लग रहा है कि मुझे शायद इसमें और मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से, उस सरकमस्टांसेस के हिसाब से आपने उसमें जितनी मेहनत लगाई वो आपको मिल रही है, उसके हिसाब से वही बेस्ट था। आपके गाइड्स कह रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि उस प्रोजेक्ट में और मेहनत लगने की ज़रूरत थी तो आपको ये सारे कप मिलते, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास उतना ना तो समय था, ना ही आपके अंदर उतनी एनर्जीज थी, तो आप इतना समय वहाँ दे ही नहीं पाते। जितना आपने दिया वो इनफ था आपके लिए भी और उस प्रोजेक्ट के लिए भी। अगर कोई चीज़ हमें मिलनी होती है, ठीक है, एक मैसेज आ रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हो गई है, क्योंकि आप अब नेगेटिविटी की तरफ भी जाएंगे।
एंड ऑफ द मंथ, लास्ट 2 वीक्स में हो सकता है आप लास्ट 2 वीक्स में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, कुछ बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत नहीं की। जैसे मैंने वो प्रोजेक्ट वाला एग्जांपल दिया आपको, तो आपको इतना सोचना नहीं है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है बिल्कुल भी। आपने जितना करना था आप कर चुके, अब जो आपको मिला है उसको एंजॉय करो। अगर भगवान आपको कुछ भी दे रहे हैं, हाँ, तो मैं क्या मैसेज दे रही थी, आ गया मुझे याद, एकदम से मैं भूल गई थी, कि ये डिवाइन टाइमिंग है। आपको जितना मिलना था उतना ही मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इतना नहीं किया वरना इतना मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर शायद उतना भी कर देते, आपको तब भी उतना ही मिलता। क्यों? क्योंकि आपके हिस्से में उस टाइम के लिए उतना ही लिखा गया है। समझ रहे हो आप? बहुत ज़्यादा डीप मैसेज हो गया ये, कि ये एक डिवाइन टाइमिंग है। आपको उसमें जितना मिलना चाहिए सिर्फ उतना ही मिलेगा। और इस महीने आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, आप अपने बचपन के लोगों से मिलेंगे। और कुछ लोग, हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके पास्ट के जो आपको धोखा देकर गए हैं, वो उनसे मिलने का आपको मौका मिले, वो आपके सामने आ जाएं इस मंथ में। तो उनसे भी अच्छे से पेश आना है। बी अ गिवर आप किसी को। बट हाँ, अगर हम किसी से, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमें हमारी ज़िंदगी में पहले कभी हमारे साथ कुछ गलत किया है, हमें उससे बदला नहीं लेना होता, लेकिन हमें याद ज़रूर रखना होता है कि इसने हमारे साथ ये किया है। मेरा मानना तो यही है। क्यों? ताकि वो आपको आगे कभी धोखा ना दे पाए। आप अगर याद रखेंगे कि इसने मेरे साथ धोखा करा था यहाँ पे, तो अब आप जब याद रखेंगे उस चीज़ को, आप तभी तो आगे उससे बच पाएंगे ना। अदरवाइज आप तो उस पर फिर से भरोसा कर लेंगे। आपको उससे बदला नहीं लेना है, आपको उसके जैसा नहीं बनना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हाँ, इसने मेरे साथ गलत करा था, इस पे मैं आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। ओके, ये रिक्वेस्ट है एक मेरी आपसे, कि हो सकता है वो बंदा आपके सामने आए, बंदा बंदी, चाचा मामा ताऊ, जो भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो या कोई दोस्त हो आपका, तो उसकी भावनाओं में बह नहीं जाना है कि वो आपसे बहुत ही प्यार से नरमी से पेश आए तो आप उनको अपने सारे राज खोल के बता दें कि हाँ जी, हमने तो पिछले टाइम में ये किया वो किया। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मुझसे सिर्फ मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, ताकि वो उसे आपके गलत के लिए इस्तेमाल कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, ध्यान रखना इस बात का। कोई ऐसा आपको इस मंथ ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। तो मेरी इस बात को तो हो सकता है नोट बना लेना कि ट्रस्ट नहीं करना है उस इंसान पे जिसको आपको ये पता हो कि इसने मेरे साथ पहले भी गलत किया है, राइट। और आपको गिवर बनना है, दान पुण्य करते रहना चाहिए। बहुत गर्मी है, किसी को पानी पिला सकते हैं, पानी पिला दो, खाना खिला दो, जैसे भी आप दे सकते हैं। आप जिस भी तरीके से अबंडेंट हैं अपनी लाइफ में, आप उतना कर सकते हैं। और आपके गाइड्स की तरफ से यही मैसेज है कि आपको जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, और एकदम आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। आपकी पास्ट एनर्जी यहाँ पे आ रही है इस मंथ एंड में, या लास्ट 2 वीक्स की एनर्जीज है ये। कोई ऐसा बंदा आपको ज़रूर मिलेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में भी मिल जाए, बट लास्ट की एनर्जी लग रही है मुझे ये, कि कोई आपको ज़रूर मिलेगा, आपके पास्ट का इंसान, जिसको देखकर या तो आपको आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी याद आएंगी, या फिर आपको उसका धोखा भी याद आ सकता है। कुछ लोग होते हैं ना कि वो खुद तो भूल जाते हैं, लेकिन जिसके साथ हुआ होता है वो नहीं भूलता, ठीक है। तो अपनी विक्ट्री आपको ऐसे लोगों के साथ शेयर करनी है जो आपको सेलिब्रेट करें, ना कि आपको नीचा दिखाएं। ऐसा होता है ना कि जैसे अभी रिसेंटली बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, तो एक बच्चा है जो पास हुआ है 12th में, हाँ, एक 10th में एक बच्ची है वो पास हुई है जिसने टॉप करा है। तो उसको लोग ये तो नहीं कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी एज में उसने टॉप कर दिया, राइट। उसको सब ये टीज़ कर रहे हैं कि उसके दाढ़ी है, उसके मूंछ है, तो क्या क्या दिखा रहे हैं ये उससे, उसका जो
मतलब वो छोटी है, उसको ग्रूमिंग के वजह से वो टीज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना। उसकी जो बढ़ाई है उन्होंने वो तो नेगलेक्ट कर दी, जो उसकी इनसिक्योरिटीज़ है वो उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं, और जो कि अभी इनसिक्योरिटी में भी नहीं आती, वो सिर्फ 15-16 साल की है। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है। इस मंथ की एनर्जी है ये, ठीक है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बार बार कह रही हूँ मैं आपसे। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। और अगर आपसे ये रेजोनेट की है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है उसके साथ इसको ज़रूर शेयर करना। बाय। हेलो पाइल 2। तो जिन भी लोगों ने ये क्यूट सा पिंक कलर का बो चूज़ करा है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या ला रहा है जून मंथ। तो इसको साइड में रख देते हैं। लग्जरी की वाइब आ रही है एक तो। जय माँ लक्ष्मी। जून मंथ की क्या गाइडेंस है मेरे पाइल 2 वालों के लिए। जय श्री गणेश। थैंक यू व्यूअर्स। क्या गाइडेंस है पाइल 2 वालों के लिए बताइए। ओह सैड क्यों हैं आप लोग? इतनी लग्जरी होने के बाद भी सैड, वाई? अरे ज़्यादा नेगेटिविटी में मत जाइए आप। अरे 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 कार्ड गिर गया। देखते हैं कौन सा कार्ड आया। पेंटिकल्स। पॉजिटिविटी में लाओ थोड़ा अपने आप को। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो आप लोग, बहुत। बी पॉजिटिव। न्यू मंथ है, न्यू एनर्जीज हैं, तो एक्साइटमेंट दिखाओ, नेगेटिविटी से बाहर आओ, खुद को पॉजिटिव बनाओ, एक्सरसाइज करो, बाहर घूमने जाओ, अच्छा खाना खाओ, हाइड्रेट रहो, रेस्ट करो। हरमिट भी आ गया, अब रेस्ट करो। ऐसा भी क्या हो गया जो इतनी ज़्यादा दुख में हो भाई? ऐसे नहीं होता आप लोग, मतलब एक होता है ना, हम किसी एनर्जी में हैं, अगर हमें कोई, जैसे बच्चे फ़ोन चलाते हैं, मतलब हम भी चलाते हैं, तो हमें कोई टोके ना तो हम सारा दिन ही स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप उस वाली एनर्जी में हो। रेस्ट फेज हो गया अब आपका, बाहर आ जाओ उससे। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। नेगेटिव जो है, पॉजिटिव। देखा, नेगेटिव ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव खुद ही आ जाता है। तो या तो खुद पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि जब भगवान करते हैं कोई चीज़ तो फिर वो गुस्से में करते हैं, ज़बरदस्ती, कि आपको पसंद आए या ना आए। क्योंकि जो चेंज हम खुद नहीं लाते, अगर कोई चेंज वो ज़बरदस्ती लाता है, चाहे वो पेरेंट्स हो या भगवान हो, तो उससे हमें दिक्कत होती है। मैसेज है ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट। इल्यूजन में फंसे हुए आप, ठीक है। लग्जरी होना अच्छी बात होती है लाइफ में, लेकिन लग्जरी के पीछे भागना वो अच्छी बात नहीं होती। खुद से कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, माना। हर चीज़ खुद से भी नहीं आती है ना, उसके लिए हमें जॉब करनी होती है, पैसे कमाने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। लेकिन सिर्फ लग्जरी ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में, मेंटल पीस भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सारे पैसे ही पैसे कमा लो, आपके लिए ज़्यादा कार्ड निकले, आई डोंट नो व्हाई। पाइल 1 में मैंने कम कार्ड लिए थे, बाद में मैंने उनके लिए और कार्ड्स निकाले थे एज अ गाइडेंस। आपके लिए तो खुद से ही गाइडेंस भी आ गई है, बट एक होता है ना, एक स्टॉप बर्न वाली एनर्जी, ढीठ बन रहे हो आप लोग। पता नहीं मुझे ये वर्ड सुनाई दिया, ढीठ। एक होता है ना, आपको फटकार की ज़रूरत है, खुद से नहीं सुधर रहे हो आप। स्ट्रेंथ तो है, पर हमें तो दुख मनाना है। आप उस एनर्जी में चले गए हो, ठीक है। आपके साथ किसी ने जो भी गलत किया है पास्ट में या अभी प्रेजेंट में ही, रिसेंटली, बट इट डजेंट मीन कि आप उसी एनर्जी में खुद को बिठाए रखेंगे, खुद को उसी एनर्जी में झोंके रखेंगे। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अगर आपने
उसके लिए आपको कुछ चाहिए था, राइट। आपने उसके लिए प्रेयर करी, आपने उसके लिए पूजा करी, आपने उसके लिए हेल्प मांगी। जब वो अगर चीज़ वो आपको नहीं मिली तो लेट गो कर दो ना उसको। इसका मतलब आपके लिए नहीं है वो। समझ रहे हो आप इस बात को? अगर कोई चीज़ हमारे इतने एफर्ट्स के बाद भी नहीं मिल रही है तो या तो वो हमारे लिए बनी नहीं है या फिर उसकी डिवाइन टाइमिंग अभी आई नहीं है। सिर्फ दो ही रीज़न से कोई चीज़ नहीं मिलती। कहते हैं ना, हमारे नसीब में ही नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि हम अपनी मेहनत से हम अपना नसीब भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर तब भी कुछ चीज़ नहीं मिल रही है ना, कड़ी मेहनत के बाद भी, तो हो सकता है वो उस टाइम पे हमारे लिए अच्छी ना हो, इसीलिए भगवान हमें नहीं दे रहे हैं। जैसे हो सकता है आप लोग बहुत सारी मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पैसा पैसा। एक तो पहले ही वीनस एनर्जी आई है, ऑलरेडी आपके पास है, किसी ना किसी फॉर्म में आप अबंडेंट हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमारे पास 10-20 लाख होंगे हमारे बैंक में अकाउंट बैलेंस होगा तभी हम अबंडेंट हैं। अबंडेंट हम बहुत तरीक़ों से होते हैं। हमारी फैमिली, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, ये लाइफ में पैसे से ज़्यादा बड़ी अबंडेंस होती है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपको नहीं मिला तो आप ये मत समझो कि मुझे नहीं मिला, मुझे भगवान ने दिया ही नहीं। आप ये सोचो कि भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है आपको भगवान वो पैसे दे दे, ठीक है, आपको किसी ना किसी फॉर्म में वो मैनिफेस्टेशन मिल जाए। उसके बाद आप क्या करने लग जाएं, आप घमंड में आ जाएं, आप गलत चीज़ों में पड़ जाएं, ठीक है, आप दारू पीना स्टार्ट कर दें। तो इसका मतलब क्या है, आपके लिए इस समय वो चीज़ सही नहीं है, इसीलिए भगवान आपको वो नहीं दे रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी और ये नेगेटिव फेज से बाहर आ जाओ, रेस्ट करो। देखो, मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ कि आपके साथ किसी ने कुछ भी करा हो, ठीक है, सॉरी, आपको जो भी नेगेटिविटी फील हो रही है आपकी लाइफ में कि मेरे साथ इस बंदे ने ऐसा करा या किसी ने कुछ भी करा है XYZ, तो आपके पास रास्ता है आगे बढ़ने का। अब क्या है, अब आप खुद ही बैठे हो उस फेज में, आप खुद ही नहीं उठना चाहते हो, ठीक है। दिख रहा है इसमें आपको लोगों ने धोखा दिया है, ठीक है, लॉस की एनर्जी आ रही है, कैसा भी लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉस इसी बात का आ रहा है कि किसी ने मतलब हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि किसी ने आपको ऐसे धोखा दिया। लाइक होता है ना कि पहले तो लोग हमारे सगे बनते हैं और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमारा विश्वास ही उठ जाता है, फिर हमारा किसी से ना दोस्ती करने का मन करता, ना हमें अपनों पर विश्वास होता। तो सम काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो अब क्या है, अब भगवान कह रहे हैं रास्ता है, जो हो गया उसे छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। जो भी गलत हुआ है, जस्टिस है यहाँ पे। हमें भले ही लगता हो कि भगवान हमारे साथ 9, 10, 11 बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज एनर्जीज हैं इसमें, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रही थी, हमें भले ही लगता हो कि भगवान हमारे साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे अच्छे के लिए कर रहे होते हैं सब कुछ। अगर हो सकता है अगर आपको वो ये सबक ना सिखाते, ये इंसान जिसने भी आपके साथ धोखाधड़ी या कैसा भी आपका लॉस करा है या कराया है, हो सकता है आपको इसकी असलियत समझ ही नहीं आती, आप इसके झूठे वादों में ही फंसे ही जाते, ठीक है। इल्यूजन आ रहा है, देख रहे हो, उसको हर कप में कुछ ना कुछ दिख रहा है। अब क्या है, नाउ ही इज़ कन्फ्यूज कि मैं क्या देखूं, मैं इनमें से क्या चॉइस करूं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे ऑप्शन आपने मन में बना रखे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे पास तो ये भी है करने को। लेकिन ये एक इल्यूजन है, इतनी सारी चीज़ें हैं भी नहीं हमारे पास, ठीक है। ये हमारा एक वहम है कि ये भी कर लेंगे। आप ये देखो कि इस टाइम के हिसाब से आपके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है। आप प्रायोरिटाइज करिए अपनी थिंग्स को कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बाहर जाना इम्पोर्टेंट है या फिर आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए घूमने जाना इम्पोर्टेंट है
या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपके लिए रेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। आपके दोस्त ने फ़ोन कर दिया, भले ही आपको बुखार हो रहा है तो आप बाहर चले गए, तो उससे क्या होगा? सही हो जाओगे आप जल्दी? नहीं, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। तो ये इल्यूजन है। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे खुद के लिए, बट इतने भी ऑप्शन नहीं है। ये इल्यूजन है आपके दिमाग का, आपके मन का। ये एक वहम है। आप ये देखो कि आप किस में बेस्ट हो, किस में आप अच्छा कर रहे हो, आप उस चीज़ को चॉइस करो, क्योंकि स्टेबिलिटी है यहाँ पे। देखो, आप हरमिट मोड से बाहर आ जाओ। आपने जितना रेस्ट करना था, आपने जितना दुख करना था किसी भी चीज़ का, जो भी मैंने आपको पीछे बताया, जो भी आपका लॉस हुआ है आपके जीवन में, किसी भी प्रकार का, पैसों का, इंसान का, करियर का, कैसा भी, तो अब या तो आप एक रीस्टार्ट करो कि हाँ मैं 4 दिन, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि टाइम, आप जितना टाइम वेस्ट करते जाओगे आप उतना पीछे होते जाओगे, राइट? क्योंकि जब आपको पता है कि एक चीज़ हो चुकी है, उसको हम बदल ही नहीं सकते, उसको सिर्फ भगवान बदल सकते हैं। अगर कोई चीज़ जो हमारे हाथ में नहीं है, हम फिर भी उसका दुख करते जा रहे हैं, तो ये टाइम वेस्ट ही तो है ना। अगर कोई इंसान चला गया, जब वो चला गया, वो अपने जीवन में खुश है, वो तो मज़े कर रहा है, और आप दुख मना रहे हो। क्यों? मना लिया ना जितना दुख मनाना था। तो जब जस्टिस है आपके लिए, तो जिसने जो भी करा है ना, उसको भगवान खुद देख लेंगे। तुम अपना कर्म करो, ठीक है? अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ छोटी सी। आप पहले तो 3-4 दिन का रेस्ट करो। रेस्ट मतलब प्रॉपर रेस्ट। किसी से बात नहीं करनी, मत करो, बट ऐसे भी मत करना कि घर वाले कहें कि अरे ये तो हमसे बोल ही नहीं रही, ये तो हमसे बोल ही नहीं रहा। ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि हम जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं वो हमें पता होता है। फैमिली ये सोचती है कि ये बड़ा हो गया या ये बड़ी हो गई, तो इसको अब हम पसंद नहीं आते। खासकर पेरेंट्स, सिबलिंग्स को तो आप फिर भी थोड़ा बहुत समझा सकते हो, नेगोशिएट करके, जितना उन्हें बताना है थोड़ा उतना करके। लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ बुरी लगती है, तो आपको ऐसा भी बिहेव नहीं करना, क्योंकि उन्हें नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, राइट? कुछ चीज़ें हम तक ही सीमित रहें तो बेहतर होती हैं। हम हर चीज़ हर किसी को नहीं बता सकते, और जो लोग हमें लगते हैं हमारे दोस्त हैं, कई बार वो होते भी नहीं हैं। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि आप किसके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। ये नहीं किसी को भी अपने दुख बताने लग जाओ, फिर देखा वो, उसको पता चल जाए आपकी वीकनेस, और बाद में वो वही चीज़ें आपके मतलब नुकसान के लिए यूज़ कर रहा है, राइट? तो आप 3-4 दिन का पॉज लो। जॉब करते हो, छुट्टी ले लो। स्टूडेंट हो, 3-4 दिन मत पढ़ो, रेस्ट करो 2-3 दिन, ठीक है? खुद से बातें करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर नेचर में टाइम स्पेंड करो। सुबह उठो, अगर ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकते, 7-8 इतने बजे तो उठ ही सकते हो, क्योंकि इस टाइम कम धूप होती है, इसीलिए बता रही हूँ मैं ये। तो आप जाओ बाहर, आपके घर के पास कुछ पार्क है या कुछ, मतलब बाहर जाओ, सनलाइट में जाओ, तो आपकी लाइफ में उससे पॉजिटिविटी आएगी। और आपको ना तो फ़ोन लेकर जाना है, फ़ोन मतलब अगर दूर है तो फ़ोन ले जाओ। कहने का मतलब ये है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है, आपको खुद से बात करनी है, आपको खुद के थॉट्स क्लियर करने हैं, राइट? खुद से बात करो, खुद से ये पूछो कि अब ये ऐसा कब तक चलेगा। अगर आप किसी नेगेटिव फेज़ में हैं तो उससे एंड कब होगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी लग्जरी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और इस महीने आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। आप जो भी कर रहे हो उसको करने की आपके पास स्ट्रेंथ है। आपने जो भी सोचा है, हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई भी न्यू वेंचर है, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट है, या आपका अप्रेजल का सोच रहे हैं आपके, इस महीने मैंने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, मुझे अप्रेजल मिलेगा। लास्ट मंथ्स में मैंने क्योंकि अच्छा परफॉर्म करा है। 5 महीने हमारे इस साल के बीत चुके हैं, किसी के अच्छे बीते होंगे, किसी के थोड़े कम अच्छे, लेकिन जैसे भी रहे, तो अब हमें अपना आगे का फ्यूचर देखना है। तो जो ये मंथ है, ये मंथ आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपके जीवन से जो नेगेटिविटी थी वो जा रही है। आपको आपके किएगा, आपने जो भी करा है उसका जस्टिस मिलेगा।
राइट। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत करा है तो उसके लिए भी भगवान आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि हम खुद भगवान नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपको पहले तो इस नेगेटिविटी से बाहर आना है, आपको नेचर में जाके टाइम स्पेंड करना है और आप अपने थॉट्स लिखो। जो भी आपके दिमाग में क्लटर है ना, जितना भी इसने ये करा या उसने वो करा, मतलब जो भी वॉट जितना भी आ रहा है लिखते जाओ। लिख लो या तो उसको जला दो या फिर मतलब उसको फ्लश कर दो। मतलब जब नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी आपको रखनी नहीं है अपने पास। डायरी में लिख रहे हो तो उसको पेज फाड़ लो उसके और जला दो उनको और लेट गो कर दो। आपको देखना इतना बहुत ज़्यादा हल्का फील करोगे आप, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जीज हो जाएंगी आपकी, और फिर आप अपने काम पे लग जाओ। फिर आपको चाहिए स्टेबिलिटी। न्यू मंथ है, वाइब्रेंट एनर्जीज में आ जाओ अपनी वापस, क्योंकि आप एक सैड वाले बंदे नहीं हो बिल्कुल भी, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और कंट्रोल करने की आपके पास एनर्जी है। क्या कर रही है वो लेडी, उसने शेर, जिससे सब डरते हैं, ठीक है, उसने शेर के मुंह के अंदर हाथ डाला हुआ है, उसको कंट्रोल कर रही है वो। इन्फिनिटी एनर्जीज है आपके पास, बहुत अबंडेंस है। जैसा कि मैंने कहा वीनस तो है ही एक अबंडेंस का साइन, ठीक है। लग्जरी, पैसे, घर, गाड़ी, सब एवरीथिंग, मतलब जो भी एक मटेरियल वर्ल्ड है, वीनस वालों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। जिनका वीनस स्ट्रांग होता है, या फिर जो मतलब जिनके चार्ट में वीनस स्ट्रांग होता है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है क्योंकि ये, तो आपके पास अपनी लाइफ कंट्रोल करने की एनर्जीज हैं। तो जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल उन्हें मत दो, क्योंकि आप तो उन्हीं के बारे में सोच रहे हो ना, वो तो आगे बढ़ गए और आप वहीं अटके हुए हो। स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे, अपनी किंग एनर्जी में वापस आ जाओ, ठीक है। मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके गाइड्स की तरफ से। देखो, डेक ऑफ द एनर्जी है द एम्परर। अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो उनकी सुनो। और यहाँ भी 4 की एनर्जी है, द एम्परर, डेक ऑफ द एनर्जी। मैंने जस्ट उठाया ये और बस, मैंने मतलब अभी शफल नहीं किया है कार्ड। अगर आपको कोई समझा रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपने ये जो भी आपके साथ XYZ कुछ भी बात हुई है, आपने किसी को बताई हो और उन्होंने आपको कोई सलाह दी हो, तो उनकी सलाह सुनो। आपसे बड़े होंगे, हो कई बार छोटे भी अच्छी सलाह दे देते हैं वैसे, क्योंकि वो मैच्योर एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग और क्वीन दोनों आ गए एक साथ, तो है ना, मैंने बोला ना आपके पास पोटेंशियल है, बस आप पता नहीं किस बात का दुख बस भाई हो गया दुख, अब ज़्यादा दुख मत मनाओ, अब खुशी मनाओ, सक्सेस। देखा, इल्यूजन में ही हो आपको ज़्यादा गाइडेंस की नीड है, पता नहीं आपके लिए खुद ही कार्ड ज़्यादा निकल रहे हैं। पाइल 1 में इतने कार्ड्स नहीं लिए मैंने, एक कार्ड और लूँगी मैं। पाइल वन आ रहा है आपके लिए बार बार। अगर आपको देखनी चाहिए पाइल 1, हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ मैसेजेस होंगे, ज़रूर देखना आप एक बार पाइल 1 भी। इल्यूजन, यहाँ भी इल्यूजन था, यहाँ भी है। आपको लग रहा है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ लगे वही हो, ठीक है। इल्यूजन से बाहर आओ, जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ है उसको बदलो आप पहले तो, कि और ये क्वीन एनर्जी में आ जाओ, अपनी किंग और क्वीन वाली एनर्जी में वापस से। स्टेबिलिटी आपके पास है। ये रही वॉरियर एनर्जी। होप आपको कार्ड ये अच्छे से दिख रहा होगा। इस कार्ड को देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है इसमें। वॉरियर, वो रेडी है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास पेंटिकल है और वो एक राजा वाली एनर्जी में है। उसका जो ये हॉर्स है, उसने भी देखो इतनी सारी एसेसरीज पहनी हुई है, तो उसके पास सब कुछ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपके पास सब कुछ है, आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाओ, अपनी लग्जरी वाली एनर्जी में, अपनी स्टेबिलिटी वाली एनर्जी में आप वापस आ जाओ। यू हैव एवरीथिंग, आपके पास स्ट्रेंथ है,
तो उस स्ट्रेंथ को अपने अच्छे के लिए यूज़ करो। ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा अगर आप नेगेटिव जो हो रहे हो उसको आप ओवरकम कर जाते हो तो। और ओवरकम तो आपको करना ही चाहिए, ज़्यादा नेगेटिव होने से भी कुछ नहीं होता। नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करोगे आप अपनी लाइफ में, फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। तो इल्यूजन से बाहर आओ, अपना ख्याल रखो और हेल्थ का ख्याल रखो आप अपनी, क्योंकि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारी थोड़ा इश्यूज़ भी आ जाते हैं, डाइजेशन इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है आपको डाइजेशन इश्यूज़ हो जाए। मैसेज मिला मुझे अभी डाइजेशन का ही। आपको अच्छा खाने की ज़रूरत है, वैसे भी गर्मी है तो आप हाइड्रेट रहें और रेस्ट करो। आप जो मैंने बताया आप अपने थॉट्स लिखो और उनको जला दो, यू फील बेटर। और ये थी पाई 2 की रीडिंग। तो आई होप आपको इस गाइडेंस से हेल्प मिली होगी और आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। आप खुद का ख्याल रखें और अपनी स्ट्रेंथ को अपने अच्छे के लिए यूज़ करें, राइट। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय पाई 2, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।